Relationship between trigonometric ratios of complementary angles. ऐसे दो एंगल्स जिनको सम करने से 90 डिग्री आता है, हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल्स में जब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे एक्यूट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और इनके रेशियोज के दरमियान ये रिलेशंस पाए जाते हैं। नंबर 1, sin 90 degree minus theta is actually equal to cos theta, and cos 90 degree minus theta is equal to sin theta. Similarly, tangent 90 degree minus theta is equal to cot theta, and cot 90 degree minus theta is equals to tangent theta. And finally, cosec 90 degree minus theta is equal to sec theta, and sec 90 degree minus theta is equals to cosec theta. So learners, आइए trigonometric values of 45 degree, 30 degree और 60 degrees को पुट करके सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। Example 1, find the values of Part A, sin 30 degree, cosec 30 degree plus cos 30 degree and sec 30 degree. इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। हाफ इंटू 2 कैंसिल होके 1 बनेगा। √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 भी कैंसिल होके 1 बनेगा। 1 plus 1 is 2. Example B. Example B में हमने sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tangent 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट की। फर्स्ट टू वैल्यूज ऐड हो गई 2/√2, नेक्स्ट टू वैल्यूज ऐड हो गई, बन गया -2। हमने फर्स्ट वाले 2 को 2√2 में चेंज किया। दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 कैंसिल हो गए और हमारा फाइनल जवाब √2 - 2। एग्जाम्पल सी, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू +1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एंड टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1। न्यूमरेटर सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके। √3 और √3 कैंसिल हो गए और हमारे पास आया √3 + 1/√3 - 1। इसे हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूले अप्लाई किए, सिंप्लीफाई किया। फाइनल आंसर 2 + √3। Example 2, verify the following. Part A, लेफ्ट हैंड साइड पे sin 60 डिग्री है जिसकी वैल्यू √3/2 है। राइट हैंड साइड पे 2, sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कैंसिलेशन करने पर √3/2। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाइड। एग्जाम्पल बी, लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री की वैल्यूज पुट की, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आई 4/√3। राइट हैंड साइड पे
sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, सेम आंसर 4 अपॉन स्क्वायर रूट 3. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड. एग्जाम्पल सी. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में हाफ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर है. हमने इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, सिंप्लीफाई किया. स्क्वायर रूट 3/2 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, कैंसिल किया. 1/4 और 3/4 को ऐड किया, 4/4 आया, which is 1 and which is our right hand side. Hence proved. Example D. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने साइन 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. फ्रैक्शनल फॉर्म में एलसीएम लिया, हमारे पास आया 6 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2. कैंसिलेशन किया, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड. एग्जाम्पल ई. लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2. स्क्वायरिंग की, आया 3/4. कैंसिलेशन की, सब्ट्रैक्शन किया, हमारे पास आया -1/2. राइट हैंड साइड पे cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट की, हाफ का स्क्वायर 1/4. सिंप्लीफाई किया, हाफ माइनस 1 इज -1/2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. इन एग्जाम्पल एफ, लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डाली, स्क्वायरिंग की, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया हाफ. राइट साइड पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू डाली, स्क्वायरिंग की, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया हाफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल जी. लेफ्ट हैंड साइड पे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3 डाली, जिसका स्क्वायर है 3 प्लस 1 किया, आ गया 4. राइट हैंड साइड पे कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 है, जिसका स्क्वायर है 4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. प्रूव्ड.